नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हमारे संविधान में नागरिकता के नियम कहाँ खत्म होते हैं और ठीक वहीं से हमारे मौलिक अधिकारों का सफर कहाँ से शुरू होता है? आज हम इन दोनों के बीच के उसी जरूरी पुल को पार करने वाले हैं। चलिए, नागरिकता के आखिरी नियमों से मौलिक अधिकारों के दरवाजे तक का ये सफर शुरू करते हैं। तो हाँ, यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पड़ताल का केंद्र बिंदु है। और इसे सुलझाते हुए हम न सिर्फ संविधान के ढांचे को बेहतर समझेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि एक नागरिक होने का असल मतलब क्या होता है। आइए इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं आर्टिकल 9 से, जो नागरिकता को लेकर आप कह सकते हैं एक बहुत ही साफ और सख्त नियम तय करता है। देखिए, आर्टिकल 9 का पूरा सार एक शब्द में छिपा है, स्वेच्छा से। इसका सिद्धांत बिल्कुल सीधा साधा है। अगर कोई भारतीय नागरिक, ध्यान दीजिएगा, अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता अपना लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ठीक उसी पल खत्म हो जाती है। और हाँ, इस मामले में कोई कंफ्यूजन, कोई भ्रम की गुंजाइश ही नहीं है। चाहे कोई अमेरिका का नागरिक बने, ब्रिटेन का या फिर कनाडा का, नतीजा हमेशा एक ही होगा, भारतीय नागरिकता का अंत। ये एक ऐसा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ ये है कि भारत में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। एक वक्त में या तो भारत के नागरिक हो सकते हैं या फिर किसी और देश के, दोनों एक साथ होना मुमकिन नहीं है। अब इस जरूरी बात को याद कैसे रखा जाए? इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। बस सोचिए, आर्टिकल 9 मतलब नो टू ड्यूल सिटीजनशिप, है ना आसान? अच्छा, तो आर्टिकल 9 तो हो गया नागरिकता खत्म होने की बात, लेकिन फिर आर्टिकल 10 क्या कहता है? ये आर्टिकल ठीक इसके उलट एक तरह की स्टेबिलिटी, एक सुरक्षा का भरोसा देता है। देखिए, आर्टिकल 10 एक तरह की गारंटी है। ये कहता है कि भाई, जो भी संविधान की शुरुआत में भारत का नागरिक था वो नागरिक बना रहेगा। पर हाँ, इसमें एक छोटा सा लेकिन है। ये गारंटी तब तक ही है जब तक कि पार्लियामेंट कोई नया कानून न बना दे। और इसको याद रखने का भी एक बड़ा मजेदार तरीका है। आर्टिकल 10 से याद रखिए, बने रहो। बस बने रहो, यानी नागरिकता बनी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। चलिए, अब आते हैं नागरिकता से जुड़े शायद सबसे पावरफुल आर्टिकल पर, आर्टिकल 11। यही वो आर्टिकल है जो नागरिकता से जुड़े हर छोटे बड़े मामले पर कानून बनाने की पूरी शक्ति हमारी संसद को देता है। अब संसद की इन शक्तियों को समझने के लिए ना एक फॉर्मूला है, ATR। बहुत सिंपल है। A से अक्वायर मतलब नागरिकता देना, T से टर्मिनेट मतलब नागरिकता खत्म करना, और R से रेगुलेट यानी इससे जुड़े बाकी सारे नियम बनाना। तो पार्लियामेंट इन तीनों ही चीजों पर कानून बना सकती है। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, कोई किताबी बात नहीं है। इसका जमीन पर बहुत बड़ा असर हुआ है। इसी आर्टिकल 11 का इस्तेमाल करके हमारी संसद ने 1955 का वो मशहूर सिटीजनशिप एक्ट बनाया था। तो आज जन्म से, रजिस्ट्रेशन से या किसी भी और तरीके से नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे जाएगी, इसके सारे नियम, सारे कायदे इसी कानून में लिखे हैं। तो यहाँ से हमारी कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। हमने नागरिकता वाला हिस्सा पूरा कर लिया है और अब हम कदम रख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की दुनिया में। और आर्टिकल 12 ये सिर्फ एक अगला आर्टिकल नहीं है, ये समझिए कि उस दुनिया का दरवाजा है, एंट्री गेट है। तो भाई, फंडामेंटल राइट्स को समझने से पहले सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये अधिकार हमें आखिर बचाते किससे हैं, प्रोटेक्शन किससे देते हैं? जवाब है द स्टेट से। और आर्टिकल 12 इसी स्टेट शब्द को डिफाइन करता है, इसकी परिभाषा बताता है। आसान भाषा में कहें तो जब भी संविधान द स्टेट कहता है तो उसका मतलब होता है सरकार और उससे जुड़ी हुई सारी संस्था। तो फिर स्टेट की परिभाषा में आता कौन कौन है? देखिए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स और उनकी विधानसभाएं हैं, म्यूनिसिपैलिटी जैसी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, और तो और भारत सरकार के कंट्रोल में काम करने वाली कोई भी दूसरी अथॉरिटी। अब असल जिंदगी में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपका नगर निगम, कोई सरकारी यूनिवर्सिटी या फिर LIC, ONGC जैसी बड़ी सरकारी कंपनियां, ये सब की सब स्टेट की परिभाषा में आती हैं। और इसका मतलब ये है कि इन सभी के खिलाफ हमारे फंडामेंटल राइट्स लागू होते हैं। और हाँ, इस स्टेट के इन सारे हिस्सों को याद रखने के लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, GLO।
G से गवर्नमेंट यानी सरकार, L से लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल और O से अदर अथॉरिटीज यानी बाकी सारी संस्थाएं। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। हमने 4 बहुत ही जरूरी आर्टिकल्स का सफर तय किया है। देखते हैं कि हमने क्या-क्या सीखा है। तो एक नजर में देखते हैं। आर्टिकल 9, इसका मतलब है नो ड्यूअल सिटीजनशिप, कोई दोहरी नागरिकता नहीं। आर्टिकल 10, मतलब नागरिकता की कंटिन्यूएशन, वो बनी रहेगी। आर्टिकल 11, ये देता है पार्लियामेंट को कानून बनाने की पावर। और आर्टिकल 12, ये डिफाइन करता है द स्टेट को, जिसके खिलाफ हमें अधिकार मिलते हैं। ये चारों मिलकर देखिए एक पूरी कहानी बताते हैं। और हम आज की बात यहीं पर एक बहुत बड़े सवाल के साथ खत्म करेंगे। ये तो हमने जान लिया कि द स्टेट कौन है, लेकिन अब असली सवाल ये है कि इस इतने पावरफुल स्टेट पर लगाम कैसे लगती है, हमारे अधिकारों को इसके खिलाफ प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। और इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगले आर्टिकल में, आर्टिकल 13 में, जिसकी बात हम अपनी अगली कड़ी में करेंगे।